आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5। हम पिछली क्लास में क्वेश्चन 4 तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फैक्टराइज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है और इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह। ये किसका स्क्वायर है? यह है 2x का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? यह है 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? यह है 4z का होल स्क्वायर। और जो ये आइडेंटिटी है मैंने आपको बता देता हूँ मैं यूजिंग आइडेंटिटी। हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz नहीं 2xy, पहले y वाली टर्म आती है, फिर 2yz और फिर 2xz। ठीक है, तो ये हमें गिवन है और हमें ये बनाना है। ठीक है, तो अभी हम साइन पे फोकस नहीं करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। हम केवल जो नंबर्स हैं जो मेन बात है वो लिखते हैं। तो इसमें है 12xy, तो 12 में 2 आएगा। ठीक, फिर हमें दिया है x में 2x और y 3y। ठीक है, मैं यहाँ भी प्लस ही लिखूँगा। फिर 24 है तो 24 से पहले यहाँ लिखते हैं 2 और 24 का क्या यहाँ देखिए लिखा 3 और 4। हमें इन दोनों को यूज़ करना है अब। ठीक है, तो ये है 3y और ये है 4z। देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस साइन को भूल जाइए। अभी 24 आएगा कि नहीं? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक, प्लस फिर यहाँ 2 बाहर और फिर 4, पहले ये वाले लिख लेते हैं 2x और फिर 4z। ठीक है, तो ये हो गया अब तक का जो हमने इसको इस तरह लिखा। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ये -24yz और -16xz ये दोनों नेगेटिव दिए हैं और जो हमने लिखा है ये इसमें सब कुछ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ये जो टर्म है 2x 3y और yz और जो हमने यही वाली इधर लिखी है तो इनमें से कुछ टर्म नेगेटिव होंगी। ठीक है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी नेगेटिव होगी? हमें ये चीज़ ध्यान से देखनी है। ये जो हमने किया है इन तीनों को कौन सा नेगेटिव है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया है कि x और y को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों पॉजिटिव हों। ठीक है, और ये भी हो सकता है ये दोनों ही नेगेटिव है। कि जैसे मान लीजिए ये दोनों नेगेटिव हुए, अगर इन दोनों नेगेटिव को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, जो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक, हम इसी को अभी अजम्पशन मान के आगे सोल्व करते हैं। फिर वाई जेड को मल्टीप्लाई किया, अगर हम वाई और जेड को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास नेगेटिव आएगा? हाँ, हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, हमारे पास नेगेटिव आएगा, ये आंसर भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह ये 16xz है और 16xz में हमें x और z अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जैसे -2x और 4z को तो भी यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये यानी कि ये हमारा सही मान लिया हमने। ठीक है, -2x और -3y और 4z ये सही है। और
ये एक तो इसका ये एक पार्ट हो गया। अब ये मान लीजिए कि ये दोनों नेगेटिव नहीं है, ठीक। अब मैं ये मान लेता हूँ ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक। अब ये 2x और 3y अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर 3y और 4z को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ है नेगेटिव। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला नेगेटिव होगा -4z, क्योंकि अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूँगा -3y को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। लेकिन हमें दिया है 4 ये yz वाली टर्म नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गई, ठीक। और इसी तरह अगर मैं ये देखता हूँ, अब ये जो 16xz है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 24yz, ठीक है। तो ये दोनों भी नेगेटिव आएंगे। तो ये बात भी सही हो गई कि या तो ये दोनों नेगेटिव हों या फिर ये नेगेटिव हो, ठीक है। अब आप इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वाला मैं अभी मान लेता हूँ तो इससे आंसर क्या बनेगा, इससे आंसर बनेगा इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए कि 2x + 3y - 4z और इसका होल स्क्वायर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x + 3y - 4z, ठीक। अगर मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि अगर ये ना नेगेटिव हो गए, ये दोनों ही नेगेटिव हुए, तो इन दोनों नेगेटिव से क्या रिजल्ट बनेगा, -2x - 3y + 4z और इसी का स्क्वायर है तो -2x - 3y + 4z, ठीक। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इसको अगर मिटा दें, मैं आपको बताना चाहूँ दोनों ही इक्वल हैं। दोनों इक्वल कैसे हैं वो बताता हूँ। मैं इस टर्म को मान लेता हूँ 2, ये है 3, फिर ये है 4, ठीक। इसमें कहा है कि पहले प्लस है फिर है माइनस, ठीक। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 2 और 3 5, 5 - 4 ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन इसमें ये दोनों स्टार्टिंग में नेगेटिव है तो -2 - 3 + 4, इसका क्या आएगा, -5 स्क्वायर, -5 + 4 इन दोनों का स्क्वायर, तो रहेगा -1 और -1 का स्क्वायर 1। तो आंसर दोनों में सेम आए हैं। तो आप इन दोनों को भी नेगेटिव मान सकते हैं और केवल इसको भी नेगेटिव मान सकते हैं। दोनों में आंसर इस तरह आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये बात समझ में नहीं आई और आपने इस तरह आंसर निकाल दिया, ठीक है। इस तरह आंसर निकाला मतलब ये दोनों, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को किस तरह लिख सकता हूँ, अब मैं -1 कॉमन लेता हूँ, ठीक है। मैं बड़ा ब्रैकेट लिया, -1 इसमें से कॉमन ले लिया तो 2x हो गया, प्लस में आ जाएगा 3y और यहाँ क्या हो जाएगा -4z, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है। अभी भी अगर ये -1 अंदर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, -3y हो जाएगा और ये प्लस का 4x जो है। अब ये स्क्वायर है, इस पे भी लगेगा। अब मैं ये बड़ा ब्रैकेट हटाना चाहता हूँ तो ये -1 पे स्क्वायर जाएगा, ये 2x + 3y - 4z, ठीक है। इस पर स्क्वायर जाएगा। जब ये इसका स्क्वायर होगा तो ये कंप्लीट 1 नहीं हो जाएगा और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये दोनों बातें जो मैंने अभी बताई थी कि कैसे आंसर आ सकता है, दोनों सेम ही हो गई, ठीक है। तो ये 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो हम इसको मिटाएंगे नहीं। सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर + y स्क्वायर + 8z स्क्वायर -2√2
XY प्लस 4√2 YZ माइनस 8XZ। ठीक लिखा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी सेम वैसे ही करना है। ये जो चीज़ है √2 है, हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे √2x। इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस चीज़ को। सेम इसी तरह y स्क्वायर को हम y का स्क्वायर लिखेंगे। अभी मैं प्लस माइनस नहीं देख रहा कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो वैसे ये 8 का रूट क्या होता है, 8 का रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 2 2 × 4 2 8, और इसमें से 2 में से 1 बाहर आ जाता है तो जाएगा 2√2। तो यहाँ लिखेंगे 2√2 और ये हो जाएगा z और इसका होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस का साइन, इसमें देखिए 2 पहले से लिखा है 2 लिखेंगे, फिर ये x वाली टर्म √2x और फिर y वाली टर्म। देखिए क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये बनता है 2√2 बन गया और xy भी आ गया। अभी माइनस साइन भूल जाइए, अभी माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। माइनस साइन कैसे आएगा, कहाँ पर आएगा, वो भी बताऊंगा। तो फिर से हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर y वाली टर्म y है y, फिर z वाली टर्म z क्या है 2√2z। ठीक, सेम इसी तरह। अब ये 8 है तो यहाँ पहले 2 लिखेंगे, फिर यह देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 2 2 × 4 4√2yz। ठीक है, yz और 2 फिर x वाली टर्म √2x और y नहीं z, तो यह आएगा 2√2z। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये देखिए 2 है और यहाँ 2 है, 2 2 × 4 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 ये होता है 2, तो 2 2 × 4 4 2 8xz। ठीक है, अब हमें देखना है साइन कौन सा लगा है। ठीक है, तो जैसे कि ये है माइनस का, तो एक्स वाई टर्म में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये माइनस होगा या फिर ये माइनस होगा, दोनों माइनस नहीं हो सकते, है ना। तो इससे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हम इसको लें कि इसको लें। अब देखते हैं कि y और z दोनों पॉजिटिव हैं, ये y है और ये z है, दोनों ही पॉजिटिव का मतलब है कि या तो ये भी माइनस हो या ये भी माइनस हो। ठीक, लेकिन अभी इन दोनों में ये माइनस की बात थी तो मैं इसको मान लेता हूँ ये y जो है ये माइनस का है। ठीक, मैंने फ़िलहाल इस y को माइनस का मान लिया, और ये z जो है ये पॉजिटिव वाला y z, तो मैं एक काम करता हूँ इसको भी माइनस का मान लेता हूँ। ठीक, अब क्या होगा कि एक्स वाई जो है नेगेटिव है, देखिए एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, और वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ वाई है माइनस में यहाँ भी माइनस में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ एक्स जेड को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये हमारी बात सही हो गई। एक तो तरीका ये है, मैं आपको पहले इसके हिसाब से लिख देता हूँ। पहले देखिए y नेगेटिव है, जहाँ जहाँ y है वहाँ नेगेटिव लगा, y लिख दीजिए, ये y नेगेटिव हो गया, यहाँ पे y नेगेटिव था और इसमें y नहीं है, फिर जहाँ z है वहाँ भी नेगेटिव, तो -2, ये z नेगेटिव हो गया और ये वाला z नेगेटिव हो गया। अगर हम इसको ये मान लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन के ये इसके जैसी हो गई, तो ये आंसर आएगा, तो ये होगा √2x - y - 2√2z। ठीक, और जैसे स्क्वायर आता है तो स्क्वायर का मतलब हमें स्क्वायर में आंसर नहीं देना होता, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो फैक्टराइज में हमें इस तरह आंसर देना होता है, √2x - y - 2√2z। ठीक,
एक तो इसे हम ये वाला लिख दें, और दूसरा मैंने अभी आपको बताया था अगर मैं कॉमन ले लूँ -1 को, ठीक है, स्क्वायर में से, तो इसका आंसर एक इस तरह बन जाएगा √2x + y + 2√2z। ठीक है, मैंने इसमें से -1 कॉमन लिया और इसमें से -1 कॉमन लूँगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का तो ये रहेगा -√2x + y + 2√2z। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला कैसे आएगा, अगर मैं इसको और इसको, इन दोनों को माइनस नहीं मानूं, मैं मान लेता हूँ कि यह माइनस है, √2 ही माइनस है, तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है, और y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, आ रहा है प्लस, और x z को मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, वो सॉरी नेगेटिव आएगा, तो x और z को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आएगा। तो अब जहाँ जहाँ x वाली टर्म है वहाँ सब में माइनस लगा देंगे, ये दोनों, ठीक। तो इस वाले से क्या क्वेश्चन आंसर आएगा, -√2x प्लस का y, ये 2√2z, ठीक है, दोनों ही आंसर सेम है, दोनों ही इक्वल है। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है कि राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यूब लिखने हैं, यानी कि 2x + 1/3। मैं इससे पहले आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ कौन सी यूज़ होगी। जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो है x + y का होल क्यूब। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी x³ + y³ + 3xy और x + y, और जैसे इसने हमें कहा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो ये कॉम्पैक्ट हो गया, हमें इसको इस तरह नहीं लिख सकते। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इसे इस तरह लिखना पड़ेगा, x³ + y³ प्लस इसको x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x² हो जाएगा, और अब इस 3xy को इस y से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3xy² हो जाएगा, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, मतलब ये दोनों इक्वली हैं, ठीक। हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखेंगे 2x + 1 और इसका होल क्यूब। तो अब ये देखिए ये इन दोनों को कंपेयर करें तो हम इसके अनुसार लिख सकते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x का क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस फिर 1 का होल क्यूब प्लस फिर 3x वाली टर्म का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और फिर y वाली टर्म को ऐसे लिख देंगे प्लस, फिर ये लिखेंगे 3, फिर x वाली टर्म 2x, और फिर y वाली टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, इसका क्यूब क्या होगा, 2 × 4, 4 × 8 क्यूब प्लस 1 प्लस ये होगा 2 × 4, 4 × 3 = 12x² प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 × 6x, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको बताया था एक बार पिछली क्लासेस में कि ये हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ लिखा जाना चाहिए। तो ये 8x³ हाईएस्ट डिग्री क्यूब वाली, इससे छोटा 12x², फिर आएगा 6x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो यह आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और हमने इस तरह कर दिया, ठीक। और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, (2a - 3b) और इसका क्यूब। तो
हमें आइडेंटिटी यही यूज़ करनी है, घबराना नहीं है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसको कैसे ले सकते हैं, 2a प्लस माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस में लिख दो, बात एक ही है। तो इसको लिखते हैं, तो 2a का क्यूब प्लस फिर 3b का क्यूब माइनस 3b का क्यूब प्लस 3, ये 2a का स्क्वायर और माइनस 3b, ठीक, और फिर आएगा प्लस 3, फिर 2a आएगा, 2a आ रहा ना, और फिर माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसका क्यूब करिए, तो 8a क्यूब, ये इसको क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, क्यूब -1, माइनस की पावर अगर क्यूब हो ओड हो तो नेगेटिव भी आता है। तो 3 3 9 9 3 27 b क्यूब, और फिर यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस का 3, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस में आएगा माइनस, और 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और ये हो जाएगा a b, तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर होगा और यहाँ पे b। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये है माइनस में है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव। 3 का देखिए ये हो जाए 3, फिर इधर है 2, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, और ये 3 2 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54, तो ये रहेगा 54 a b और यहाँ b का स्क्वायर। तो ये है आंसर। ठीक है, ये सेकंड खत्म हुआ, अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड है 3/2x + 1 का क्यूब। इसको कैसे करेंगे, ये देखिए 3/2x और इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, फिर 3/2x इसका स्क्वायर 1 प्लस, फिर लिखेंगे 3, फिर x वाली टर्म सेम ऐसे ही 3/2x, और ये y वाली टर्म में की जगह पे 1 है तो इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्यूब कीजिए तो ऊपर वाले का क्यूब क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, और 2 का क्यूब 8 और x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ क्या आएगा 3, इसको देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9 और बाहर 3 27 x, और ये 2 का स्क्वायर 4, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 ज़ा 9x/2। ये आपका रिज़ल्ट। हम इसको इस तरह लिखेंगे 27/8 x³ प्लस 27x/4 प्लस 9x/2, और ये वाला 1 लास्ट में। ठीक है, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। ये सभी क्वेश्चंस अगर आप देखें एक्सरसाइज के इस तरह बनाए गए हैं कि आपको एक आइडेंटिटी याद हो जाए। बार बार आप क्वेश्चन करेंगे एक ही आइडेंटिटी पर बेस, तो आपको वो आइडेंटिटी याद हो जाएगी। ठीक है, तो x -2/3y और इसका करना है क्यूब। जैसे अब तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे, x का क्यूब प्लस
-2/3 y और इसका क्यूब प्लस 3 इस वाली टर्म का स्क्वायर x और ये वाली टर्म लिख देंगे -2/3y, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना ये वाली टर्म प्लस 3 x वाली टर्म को सेम ऐसे ही और y वाली टर्म का स्क्वायर -2/3y का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब प्लस ये माइनस है और माइनस का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 × 4 4 × 8 8 और ये 3 3 9 3 27 y क्यूब, ठीक है। प्लस और ये क्या एक्स स्क्वायर हो जाए रहेगा और ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, ये प्लस हट के माइनस और ये 3 से 3 भी कट जाएगा, ठीक। तो क्या होगा 2x² y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x ये हट गया और ऊपर ही बचा जो बचा। अब इसको देखिए, इसको मैं अलग से लिखता हूँ थोड़ा सा, 3 फिर आएगा x और ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 × 4 और 3 3 × 9 और ये y², ठीक है। अब मैं इस 3 को इससे काटूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो अब क्या बच गया यहाँ पे प्लस में, ऊपर देखिए 4 नीचे 3 4/3 xy², ठीक है। तो ये है आंसर। अभी इसमें अगर आप चाहते तो ये जो मैंने आपको ब्रैकेट में बताया है इस वाली आइडेंटिटी की जगह पे आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते थे इसके साथ में x - y का होल क्यूब। वो आइडेंटिटी में यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट में ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूजिंग ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो आपको अच्छे से आती है तभी ठीक है, नहीं तो आप हो सकता है कन्फ्यूजन कि यहाँ माइनस है कि यहाँ माइनस है कि इसके बाद प्लस है। मैंने आपको इस तरह बता दिया कि ये लिखिए मल्टीप्लाई करके, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लिखिए और प्लस आ रहा है तो प्लस लिखिए, ठीक है। ये वाली भी एक इसकी आइडेंटिटी को मैं इस तरह बताता हूँ क्या आएगा, x³ - y³ क्योंकि ये जब माइनस है तो इसके क्यूब आ जाएगा, प्लस में नहीं यहाँ माइनस में ही आता है -3x² और ये प्लस ही रहेगा प्लस 3xy²। ये प्लस में क्यों रहता है, क्योंकि जो टर्म यहाँ पे माइनस में है उसका तो स्क्वायर हो गया तो प्लस ही आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर वो माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस वाली टर्म का तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव। यहाँ y जो है वो नेगेटिव, वो सिंगल है, y नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ नेगेटिव आ गया और नेगेटिव टर्म का क्यूब करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो इस तरह है, आप इसको भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आप एक को ही ज़्यादा अच्छे से कर लें तो बेटर रहेगा। तो ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी यूज़ होंगी, ठीक है, लेकिन इस बार क्वेश्चन के रूप में। वो नंबर्स हैं आपके पास 7th में 1 दिया गया है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर वाले में बताया था आप वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो 9 का क्यूब कीजिए, तो 9 के क्यूब को मैं क्या लिखता हूँ 100 - 1 और इसका क्यूब कीजिए, ठीक है। एक ही तो बात हुई, तो मैं इसको लिखूँगा यूजिंग आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को कैसे करना है, इसमें लिखा गया है सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो सूटेबल आइडेंटिटी हम बता रहे हैं क्या है, तो x - a वाली बता दूं कि प्लस वाई, चलो आप x + y वाली ही लिखिए, x + y³ = x³ + y³ + 3x² + 3xy², ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है। मान लीजिए ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वाली ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, आपको याद भी हो जाएगी।
वैसे एग्ज़ाम में तो जो आपको याद रहे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। प्रेफर यही करना कि अगर ये वाली है तो आप नेगेटिव वाली ही यूज़ करें, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए तो 100 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 100 का स्क्वायर फिर -1, ठीक है। ये वाई है 1 और फिर यहाँ पे 300 और 1 का स्क्वायर, ठीक। ये हमने 1 पहले ही लिख लिया तो यहाँ पे हम -1 नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पहले ही आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर रहे हैं जिसमें माइनस पहले से ही एडजस्ट है इस वाले माइनस के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ 2 0 है तो अब ये क्यूब करेंगे तो 6 0 हो जाएंगे। ये 1 का क्यूब 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 और ये 00 है तो इसके 2 0 और लग जाएंगे स्क्वायर के कारण, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहाँ 300 हो जाएगा। अब ये इसमें से पहले हम जो नेगेटिव को जोड़ लेंगे और बाकी पॉजिटिव को जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ेंगे तो 3 0 0 0, ये 3 0 मैंने इसको जोड़ दिया, माइनस करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, नेगेटिव ऐड होगा लेकिन आंसर नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 0 0 0 3 माइनस यहाँ इससे एक कैरी करेंगे तो 10, फिर इससे एक कैरी करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, ये 9 में से 0 गया 9, यहाँ फिर 2, ये 0 और फिर यहाँ पे 7 9। तो इसका आंसर आएगा 970299, ठीक है। और आप देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर देना। तो अब इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड पार्ट दिया है 102 का क्यूब। अब 102 का क्यूब करेंगे तो 102 का कैसे लिख सकते हैं, 100 + 2 और इसका क्यूब। अब ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सब पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे x + y की जगह पे x 100 + 2 102 का क्यूब, ये हो जाएगा 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 और x स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर और y की वैल्यू 2 है + 3, x क्या होता है x है 100 और y क्या है 2 का स्क्वायर। तो इसको फिर से करेंगे, यहाँ 2 0 है, क्यूब करने पे 6 0 हो जाएंगे, 6 0, ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस ये 3 2 = 6 और यहाँ 2 0 है तो ये 4 0 हो जाएंगे, प्लस ये 2 2 = 4 4 3 = 12, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म इसमें 4 zeros लिख देते हैं, 1 2 3 4 6, फिर ये है 1200 1 2 0 0, एक 8 यहाँ पे आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 0 2 1 6 0 1, ठीक है। तो देखिए हमने ये आपको बताया है, अगर पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है तो ये लिख दीजिए, नेगेटिव वाली है तो इस तरह। अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव वाली आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करना, रफ में इसको इस तरह लिखना, ठीक है।
जो भी अगर नेगेटिव वाली का बता रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो भी बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको नेगेटिव वाली आइडेंटिटी याद नहीं है, यहाँ पे आप नेगेटिव रफ में लिख लेना। आप इस y की जगह -y³ लिख देना, फिर इस माइनस की जगह -y लिख देना, और इस y की जगह पे -y² लिख देना। ठीक है, अब आप देखना कि यहाँ पे अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस की आइडेंटिटी हो जाएगी, -y³ ही तो आंसर आएगा, तो जो मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरह अगर ये माइनस है तो ये माइनस और यहाँ प्लस है, तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक, और इसी तरह ये -y का स्क्वायर है, तो जब मैं -y का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ आंसर स्क्वायर, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर भी पॉजिटिव है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लीजिए आपके x -y³ की आइडेंटिटी बन गई। अब आप इसको यूज़ कर लेना। ठीक, अब है 998। थर्ड है 998 का क्यूब। इसको कैसे ले सकते हैं, इसको लिखते हैं 1000 -2 और इसका क्यूब। इसको लिखेंगे 1000 -2 और इसका क्यूब, तो 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3, फिर ये 1000 का स्क्वायर 2 + 3, ये 1000 और ये 2 का स्क्वायर। इसको आप स्वयं करना कि सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये फैक्टराइज करना है। तो ये अगर आप इस क्वेश्चन को 8 को सभी पार्ट्स के ध्यान से देखें तो ये फिर से इस आइडेंटिटी पर बेस है, x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3x² + 3xy²। ठीक है, देखिए आप इसमें हर टर्म में क्यूब लिखा है। ठीक है, और 2 टर्म का क्यूब है, तो हमें क्यूब की वाली एक यह आइडेंटिटी पता है जिसमें 4 टर्म आती हैं और सभी को इसमें सभी पार्ट में 4 टर्म हैं, तो हमें इसी का यूज़ करना है। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, और ये फैक्टराइज करने के लिए तो 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 2a का क्यूब, 2 × 4 × 8, सभी पॉजिटिव है, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो हमें कोई सोचना ही नहीं कि किसको नेगेटिव लिखे, तो यहाँ भी लिखिए पॉजिटिव। तो ये रहेगा b का क्यूब, b का क्यूब आ गया। फिर ये देखिए यहाँ 3 है, तो 3 को बाहर ले लीजिए, मल्टीप्लाई। फिर क्या है x का स्क्वायर, तो इस 2a का स्क्वायर लिखिए, 2a का स्क्वायर। अभी इसको मत देखिए। फिर क्या है b, फिर ये है b। अब देखिए क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये बनता है, ये 2 3 है और 2 2 4 और ये b, 4 3 12 और a का स्क्वायर हो गया तो a² और ये b। ठीक है, ये यही आ गया। सेम इसी तरह पहले है 3, फिर है x क्या है 2a और फिर b क्या है b। क्या इन दोनों को, इन सभी को ये सॉल्व करके ये आता है, तो ये 3 2 6 a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यही आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, यह है x +
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं और इसको हम इस तरह लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा इसका और इसका क्यूब 2a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन हमसे इसने कहा है कि फैक्टराइज करो, तो हम इसने हमसे ये इसमें नहीं पूछा, तो इसको हमें इस तरह लिखना पड़ेगा 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। आपको ये आंसर इसी तरह देना है। ठीक, तो 8th का ये a पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब इसका हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट सेम ही है पर इसमें सिंबल चेंज है, साइन चेंज है, सॉरी। तो 8a³ माइनस b³ माइनस 12ab और प्लस 6ab। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ये आइडेंटिटी ये जो है ये अगर नेगेटिव है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये माइनस का और ये वाली भी माइनस की। ठीक, तो इस तरह ही आ जाएगा। ये किस में होता है, ये इस वाली आइडेंटिटी में होता है, x माइनस वाई ये वाली और यहाँ पे। याद है आपको कि जिसमें a³ माइनस b³ माइनस 3ab इक्वल टू, हाँ ये वाली देखिए ना, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो ये लास्ट वाला पॉजिटिव है, बाकी के दो नेगेटिव हैं, तो सेम इसमें भी दो नेगेटिव दिए हैं। तो इस बार ये आंसर पॉजिटिव ना आके यहाँ क्या आएगा 2a माइनस बी, और ये आंसर 2a माइनस बी 2a माइनस बी। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, 2a माइनस बी 2a माइनस बी। ठीक है, तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी एक नंबर का क्यूब है, ये भी एक नंबर का क्यूब है, यहाँ क्यूब आ रहा है और दो नेगेटिव है। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, माइनस वाली। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब माइनस ये आ जाएगा 5a³। ये 5 का क्यूब देखिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 25 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 125। ठीक है, तो a³ माइनस, तो जैसे आपको अगर पता ना हो कि ये 125 किसका क्यूब है तो आप क्या करेंगे, तो ये 125 है, तो आप ये देखिए जैसे लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 उसी के आता है जब 5 से मल्टीप्लाई होती है, 5 5 से 25, तो आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2 ये 5, तो रहेगा 5 और 5 5 जा 25 कट गया। अब आपको ये पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और ये 25 क्या होता है, ये 5 5 जा होता है, तो ये 5 का क्यूब हो गया, 5 की पावर 3 बार। ठीक, अब ये क्या आता है, इसको देखिए, इसको मत देखिए फ़िलहाल, हम इसको देखेंगे। हमें इसका पता है कि यहाँ आता है 3, फिर x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और फिर ये वाला 5a। क्या इनको मल्टीप्लाई करके ये आता है, देखिए 3 है और 3 3 जा 9 और ये 5a और ये जगह 9 3 जा 27 और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 5 जा 35 3 5 2 जा 10 और 3 13, तो ये 135 आ गया
और ये ए भी है, तो ये सही आएगा। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह फिर क्या आता है हमें पास 3, फिर ये 3 और ये इस वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर, वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक, तो ये चीज़ इसी तरह है। तो अब हम इसको कैसे ले सकते हैं? 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और इसको हमें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसको लिखेंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, आप फिर से देख सकते हैं कि हमें माइनस, दोनों में माइनस है, तो हमें ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, और पहली वाली टर्म का ए स्क्वायर, फिर लास्ट में स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 4a का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसी तरह यह आएगा 3b का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का b क्यूब, फिर माइनस, फिर आता है 3, फिर आता है 4a का स्क्वायर, फिर ये 3b। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 4 जा 16 और ये 3 3 जा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, और इसका स्क्वायर करके 16 आ गया। 16 9 जा 144, और a का स्क्वायर और ये b। ठीक है, फिर आता है 3, ये x वाली टर्म ऐसी आती है 4a, और ये लास्ट वाली जिसमें b है, तो आएगा इसका स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, और ये 3 3 जा 9, 12 9 जा 108 a और b का स्क्वायर। ठीक, तो ये सही हो गया। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 4a माइनस 3b का क्यूब, और इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, और ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है 27 p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक है, इसको देखते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3p का क्यूब, इसका 3 का क्यूब 27 और p क्यूब माइनस ये 216 किसका स्क्वायर रूट होता है? वो क्यूब रूट होता है। अभी मैंने आपको बताया जिसका चाहिए उसको डिवाइड कीजिए। ये 216 है, ये तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है 3 का, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 और 1 3 और 6 ये 9 हो जाएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये टोटल 6 हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो इसे हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं ना इसका, 216 का 2 से तो आ जाएगा 108, इसको फिर से 2 से करेंगे तो ये 5 4, 2 से कीजिए तो ये हो जाएगा 27, और 27 को 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3 से करेंगे तो 1, तो ये क्या बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये है 216 की वैल्यू। अब देखिए ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, जैसे मुझे 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 टू द 6, ये 6 3 टाइम्स आ गया, तो ये 1/6 का क्यूब होगा। समझे आप? माइनस, अब ये कैसे आया ये आप बाद में देखेंगे। हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ 3 आता है, इस वाली टर्म का स्क्वायर होता है 3p का स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे ही आ जाती है। क्या अब देखिए इसको सॉल्व करके ये आएगा, मैं नीचे देखता हूँ, ये 3 है, 3p का क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, अब मैं इस 3 से इसको काटूंगा तो 2 बचेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9/2p स्क्वायर। क्या यही यहाँ लिखा है? हाँ यही लिखा है, तो ये सही हो गया। फिर आ जाएगा प्लस, फिर हम जानते हैं कि यहाँ 3 आता है, फिर ये वाली टर्म आएगी 3p, और फिर ये वाली टर्म का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। क्या अब इसको सॉल्व करके ये आएगा? देख लेते हैं। देखिए 3p और 1/6 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इसको 3 से काटेंगे तो ये 1 2 12, 12 3 36, और इस 3 को फिर से 12 से काटेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये क्या बच गया p/4 या 1/4 इंटू p, सेम चीज़, तो इसमें कोई गलती नहीं करी हमने। अब हम करेंगे इसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी। अभी हम बहुत देर से नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो वही यूज़ करेंगे x³ माइनस y³ माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3xy का स्क्वायर, तो ये क्या होती है x माइनस वाई का होल क्यूब। सेम हमें इस पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या आएगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब, और इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज के लिए 3p1/6 3p1/6 और ये 3p माइनस 1/6। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में जो ये वेरीफाई करने के लिए दिए हैं दोनों क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट, ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी होती है, और ये आइडेंटिटी आपको मैंने उसमें तो पढ़ा ही नहीं है ना, तो आप इसको याद चाहे तो कर लें चाहे तो ना भी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखाता हूँ क्या होता है। ये 8th का फर्स्ट पार्ट, 9th का, तो पहले लिखा है x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई, और ये x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम पहले कौन सा लेंगे RHS। RHS क्या है RHS लिया हमने राइट हैंड साइड वाला, x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें जो पता है हम वो करेंगे। हमें पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x³, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस x² y। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y² से, तो आ जाएगा प्लस में x y²
सेम अब इस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये लिख दिया। अब y को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे क्या है वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, कुछ चीज़ को मैंने ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये दोनों कट गए। इसी तरह ये एक्स वाई स्क्वायर है, वाई जो स्क्वायर में है और यहाँ वाई स्क्वायर में है, ये एक्स ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये जो है ये LHS है, दिस इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। हम RHS लेके चले थे, हमने LHS प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें भी फिर से RHS लेंगे राइट हैंड साइड वाला, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और इस माइनस वाई को इधर एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई को माइनस वो प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए इसमें ये एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, यहाँ माइनस में है एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी एक्स क्यूब वाई क्यूब ये इसी के बराबर है, ये इक्वल टू LHS है तो RHS इक्वल टू LHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये 9th क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे 10th। इसको पूरा मिटाता हूँ। टेंथ में हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा है। फर्स्ट दिया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, देखिए इसमें हिंट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ी हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना पड़ेगा है, उसमें थोड़ी दिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। हमें जो आइडेंटिटी पढ़ाई गई हैं, जो बुक में दी हैं, हम उन्हीं का तो यूज़ कर सकते हैं। हमने जो अलग से पढ़ ली हमें उसका यूज़ नहीं करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये एक आइडेंटिटी हैं जो हमने प्रूव करी है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जो हमने पढ़ा है हम उसको यूज़ करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर मैंने बताया था इसका स्क्वायर करो, y का स्क्वायर कीजिए, फिर z का स्क्वायर कीजिए, फिर नेगेटिव साइन हो जाएंगे। x y लिखिए, माइनस लिखते हैं इधर, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। ठीक है,
ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी। अब ये है, अब मैं मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू 0। अगर x 0 है मैंने मान लिया, तो मैं इस आइडेंटिटी को ये 27, मैं इसको देखिए पहले तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3y का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिखता हूँ 5z का क्यूब। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 2 क्यूब हैं, यहाँ भी क्यूब है, ठीक है, लेकिन हमारे पास x नहीं है। समझा आप कि यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, लेकिन हमारे पास z नहीं है, मतलब x वाली टर्म नहीं है। अगर हमारे पास ये x वाली टर्म हो जाए किसी तरीके से, तो हमारे पास ये कुछ ये जो दिया है ये फैक्टराइज ही है। ये अगर और डिवाइड टूट सकता है या और फैक्टराइज हो सकता है, तो ये इस तरह लिखा ही नहीं होता। तो हमें ये वाला टर्म बनाना है किसी तरह। तो मैंने मान लिया कि जो लेट कर लेते हैं, x क्या है वो 0 है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है ये हमने इसको इस तरह लिख दिया, तो 3y क्यूब और ये 5z क्यूब, हम इसको इस तरह लिख देंगे x क्यूब प्लस, क्योंकि देखिए x तो 0 है, इसमें अगर मैं यहाँ 0 ऐड कर दूँ उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं कहीं भी 0 ऐड कर सकता हूँ। तो x क्यूब मैंने 0 मानते हुए x क्यूब कर लिया, फिर यहाँ लिखा 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, और फिर इसको देखिए यहाँ पे लिखा -3xyz, -3x, y क्या है 3y, और z क्या है 5z, ठीक है। अब इसमें देखिए ये x क्या है, ये 0 है, ये x की वैल्यू 0 है। जब इस x 0 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास यही तो बचा, ठीक है। तो जब यही बचा है तो मुझे अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं बस क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ पर x आ रहा होगा मैं उस टर्म को 0 मान लूँगा, ठीक है। तो मैंने लेट करके तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे इसके बाद लिखना है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। कि ये जो टर्म है ये वाला इधर का पार्ट देखिए इसके जैसा लग रहा है, तो मैं अब इस चीज़ को कैसे लिखूँगा, ये मान लीजिए अब ये जो खाली जगह है इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फिर जगह कम पड़ेगी, छोड़िए मैं इसको यहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसके यूजिंग आइडेंटिटी के बाद आपको ये आइडेंटिटी लिख देनी है, ठीक है। आप इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखना और उसके बाद नीचे क्या सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई जेड लिखेंगे। तो x क्या है, यहाँ तो x ही है, प्लस 3y प्लस 5z, ठीक। और यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y क्या है 3y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो 5z का स्क्वायर माइनस, अब क्या एक्स वाई, यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस एक्स, वाई क्या है 3y, ब्रैकेट में लिखेंगे 3y माइनस वाई जेड, तो y क्या है 3y और z क्या है 5z, फिर से माइनस एक्स जेड, x की वैल्यू क्या है, ये x तो x ही है लेकिन z क्या है 5z, ठीक है। तो ये जो था मैंने 0 मानने के बाद ये लिख दिया, ठीक। अब देखिए कमाल, इसके बाद आपको क्या लिखना है, जैसे कि एज x इक्वल टू, जैसे कि x क्या है वो तो 0 है, तो मैं इस पूरी टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, इसमें से x की जगह 0 लिखूँगा तो इसकी हट के क्या बन जाएगा 3y प्लस 5z, ठीक है। ये बन गया, इसमें से x हट जाएगा क्योंकि 0 है,
तो यहाँ क्या बचेगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 3 जा 9, 9y², इसकी ये क्या बचेगा 25z²। ठीक, अब देखिए यहाँ x है, तो ये x की वैल्यू तो 0 है, जब 0 कोई बाकी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये बचा है बस, तो ये बच गया माइनस माइनस आएगा, 5 3 जा 15 15y/z, और ये देखिए यहाँ भी x है, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको हटा देंगे। एज x = 0, अगर x 0 है तो इस पूरे को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, और ये हो गया अब फैक्टराइज। ठीक, तो जो 10th का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये आएगा। ठीक, 3y + 5z 9y² + 25z² - 15yz। ठीक, हमने देखिए अगर चाहते हैं तो ये जो आइडेंटिटी थी क्वेश्चन नंबर 9 में, जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आइडेंटिटी थी x³ ये प्लस वाली थी ना, हाँ प्लस वाई, x³ + y³ = x + y x² - xy + y², इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, पर ये जब आइडेंटिटी हमें बताई ही नहीं, हमें पढ़ाई ही नहीं गई, तो हम इसका यूज़ कैसे कर लें। सही बात है ना। ऐसे तो बहुत तरीके हैं, ये थोड़े बाहर से तरीका पढ़ लेंगे और उसका यूज़ कर लेंगे। जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें सिखाया गया, हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें ये वाली आइडेंटिटी बताई गई थी जिसमें ये पूरा आता और फिर ये, हमने उसमें x 0 मान लिया था, तो हमने बाकी x वाला हटा दिया, बाकी सब ये आ गया। ठीक, तो इसी तरह अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो मैं पूरा मिटाता हूँ। इसका सेकंड पार्ट 64m³ - 343n³। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये होता है 4m³ माइनस, अब देखिए 4 का तो आपको याद होगा छोटा है, 4 का क्यूब करेंगे, लेकिन 343 का आपको याद ना हो, मुझे तो याद है, लेकिन आप देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आपको इसको ये डिवाइड करना है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये 4 से, प्राइम नंबर से चेक करते हैं डिवाइड करने के लिए। मैंने आपको बताया ना एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, 3, ये होता है फैक्टर निकालना है, इसको आम भाषा में ये बच्चे अक्सर एलसीएम कहते हैं, तो मैं एलसीएम ही बताऊँ ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये फैक्टर से निकालते हैं, तो ये कटेगा 7 से। ठीक है, 7 से कटेगा, तो 7 4 जा 28 और 6 3, और ये 7 9 जा 63, तो 7 फिर 7 7 1, तो इस तरह ये 7 का क्यूब है, तो 7n⁻3। ठीक है, हम इसे इस तरह लिखेंगे। अब मैं मान लेता हूँ लेट x ही मान लेते हैं, लेट x = 0, हमने x 0 मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे 4m³ - 7n³। इसको किस तरह लिखेंगे, अब मैं इसको स्टार्टिंग में जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ + 4m³ -7, मैं इसको प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ था ना, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ प्लस बना रहे, क्योंकि जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसमें x³ + y³ + z³ ऐसी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, उसमें कहीं नेगेटिव नहीं दिया। अब देखिए नेगेटिव वाले को मैं अगर क्यूब करूँगा तो बाहर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, तो
7n का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसमें देखिए अब तक तो कुछ वो नहीं हुआ बड़ी चीज़, मैं इसको 0 माना है तो ये हट भी जाए तो सेम ही रहेगा। और इसी तरह -3x फिर 4m और ये वाला -7n। ठीक है, इसमें ये x 0 है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो बाकी ये दोनों चीज़ें सेम ही हो गई। अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा। फिर अगला इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये आता। अब हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करा तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 4m और ये प्लस -7n। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। फिर इनका स्क्वायर, ये जो है इनका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर, फिर आएगा -7n इसका स्क्वायर, और फिर माइनस में एक्स वाई, तो x और y की जगह है 4m तो 4m, फिर आएगा माइनस का साइन। अब इन दोनों को लिखेंगे 4m और ये -7n। ठीक है, और फिर अब इन दोनों को लिखेंगे -x और ये -7n। ठीक है, हमने इस चीज़ को इस आइडेंटिटी की वजह से ऐसे लिख दिया। ठीक है, लेकिन एज x इक्वल टू 0, लेकिन x तो 0 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x को 0 लिख दिया तो इसको हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा 4m, और इस माइनस को बाहर लिया है तो ये बचेगा 7n। ठीक है, और ये x 0 है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये इसको सॉल्व करेंगे 4 4 16m स्क्वायर, और ये माइनस में इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा तो जाएगा प्लस 7 49n स्क्वायर। ये x है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 7 4 28mn। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th का सेकंड पार्ट। 4m माइनस 7n फिर 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। ठीक है, अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11, इसको करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 11, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -9xyz। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस ये 3 इसमें से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमने जो अभी आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें 3 अलग रहता है मल्टीप्लाई, फिर रहता है x वाली टर्म क्या है 3x, मल्टीप्लाई का साइन हटाते हैं, ये लिखेंगे 3 फिर 3x फिर y और फिर z। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3 3 9xyz। ठीक है, ये आ गया, तो अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये तो एक आइडेंटिटी बन गई ना,
फैक्टराइज करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो कहा नहीं है कि हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटी कौन सी बनी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए तो यहाँ एक्स प्लस वाई जेड की जगह क्या आएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये रहेगा 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ठीक है, अब इनका स्क्वायर लिखते हैं तो ये आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड को x की तरह, और ये 3 9 x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, तो इसको जो था हमने इस तरह लिखा और इसके बाद हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की जो हमें गिवन थी, जो गिवन नहीं थी, जो हमने सीखी थी अब तक, और इस वाले को हम इसकी वजह से ये वाला पार्ट यहाँ लिख सकते हैं और यही इसका रिजल्ट हो गया। ये क्या हो गया, 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करना है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, अब हमारे पास 12, 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन बच गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक यू।